नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 15 टाइम। आप सभी और हम टाइम के पाबंद हैं, टाइम के हिसाब से चलने वाले हैं। चलिए, तो हमें टाइम की सही जानकारी होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर मैं इस अर्थ पर बात करूं, जो कभी ना रुकने वाली चीज है, थिंग्स है, वो है समय। तो समय के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और हमें टाइम का यूटिलाइज करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, कभी भी टाइम की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। चलिए, तो ये टाइम के बारे में कुछ फैक्ट हमें समझने होंगे, यह हम देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, आप सुबह जैसे ही आपका अलार्म बोलेगा, आप सोने के बाद उठेंगे और दोबारा से सो जाएंगे। अगर आपकी स्कूल टाइमिंग घर से 7 बजे निकलने की है, तो आपकी मॉम 6 o'clock आपको शोर मचाकर कहेंगी, अरे बेटा उठ जाओ, 7 बजे आपको कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। फिर जब 6:15 हो जाएंगे, आप एकदम हड़बड़ा कर उठेंगे, अरे मम्मी बहुत लेट हो गया, खाना लाओ, नाश्ता दो, नहलाओ, ये करो वो करो। तो टाइम की हमें सही जानकारी होनी चाहिए। हम टाइम के सोर्सेज के बारे में यहीं पर पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं टॉपिक। व्हाट डू यू यूज टू टेल द टाइम, राइट 4 लाइन्स अबाउट इट, द स्पेस बिलो। यानी कि आप व्हाट डू यू यूज द टेल द टाइम, आप समय देखने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, उसके बारे में हमें 4 लाइन लिखनी है, जो मैं लिख रहा हूं। इसके अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास एक छोटी सी वॉच होनी चाहिए, या हैंड वॉच जिसे हम बोलते हैं। चलिए, इट इज लाइट वेटेड and I can go everywhere wear it। यानी कि ये लाइट वेटेड होती है और इसे पहन के मैं घर से बाहर कहीं भी जा सकता हूं। चलिए, दूसरा हम पढ़ेंगे ए क्लॉक। ए क्लॉक यानी कि जो इट इज सिचुएटेड ऑन ए वॉल, यानी कि इसे एक दीवार पर लगाया जाता है और वॉल लुक्स नाइस। यानी कि वॉल क्या करती है, आपको इजी दिखती है, अच्छी दिखती है। चलिए, इसके अलावा आप तीसरा मोबाइल भी यूज कर सकते हैं। आई कैन टेक एवरीवेयर टू टेक इट। यानी कि मैं सब कुछ ले जा करके हर जगह मोबाइल के थ्रू जा सकता हूं और उसमें सभी चीजें देख सकता हूं। चलिए, हाउ कैन वी नो द टाइम, हम समय को कैसे जान सकते हैं। वी यूज ए वॉच और ए क्लॉक, यानी कि हम एक वॉच और क्लॉक के थ्रू क्या कर सकते हैं, टू सी व्हाट टाइम इट इज, यानी कि क्या समय हुआ है। द वॉच और क्लॉक हैज नंबर्स ऑन इट दैट हेल्प्स अस टेल द टाइम, जो हमें बताती है समय के बारे में। डिड यू नो, लॉन्ग एगो, एक लंबे समय पहले, पीपल यूज्ड साउंड डेल्स टू टेल द टाइम बाय लुकिंग एट द शैडो कास्ट बाय द सन। चलिए बच्चों, आप 2 मिनट के लिए इमेजिन करके सोचें कि आपके पास हाथ में पहनने के लिए घड़ी नहीं है, वॉच भी नहीं है और मोबाइल भी नहीं है। तो जब ये चीजें नहीं थी, तब बच्चों हम किसके थ्रू, सूरज को देख करके हम अंदाजा लगा लेते थे कि इस समय क्या समय हुआ होगा। चलिए, सुबह हो रही है तो मॉर्निंग टाइम, दोपहर हो रही है तो वो आफ्टरनून, शाम हो रही है तो वो इवनिंग, और जब रात्रि बिल्कुल सनसेट हो चुका है तो इसको बोलते हैं हम नाइट। चलिए, हम देखते हैं लॉन्ग एगो पीपल यूज्ड साउंडल्स। चलिए, व्हेन वॉचेस वर नॉट देयर, पीपल यूज टू पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई टू गेस द टाइम। यानी कि पीपल्स अंदाजा लगा लेते थे किस चीज का बच्चों,
आसमान में टाइम का। बिफोर द सन राइजेज यानी कि सन के राइज होने से पहले इट इज कॉल्ड डाउन। इसको क्या कहा जाता है? डाउन के नाम से जाना जाता है। द स्काई स्टार्ट्स टू गेट ब्राइटर बट द सन इज नॉट अप येट। व्हेन द सन राइजेज इट इज कॉल्ड मॉर्निंग। जब सन उदय हो जाता है, सूर्य उदय हो जाता है, तो इस टाइम पीरियड को सनराइज हो जाता है, तो इसे मॉर्निंग कहा जाता है। द सन कम्स अप फ्रॉम द ईस्ट यानी कि सन ईस्ट से उदय होते हैं। द स्काई बिकम्स वेरी ब्राइट और स्काई काफी ब्राइट चमकने लगता है। डिड यू नो बिफोर क्लॉक्स वर इन्वेंटेड पीपल यूज्ड हावर ग्लासेस फिल्ड विद द सैंड टू मेजर टाइम। यानी कि हावर ग्लासेस का यूज करते थे बच्चों, किसको? टाइम को मापने के लिए। इट इज टाइम फॉर अस टू गो टू स्कूल यानी कि ये स्कूल जाने का समय है, मॉर्निंग टाइम। वी गेट रेडी, ईट ब्रेकफास्ट एंड हेडेड टू स्कूल इन द मॉर्निंग। हम तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, एंड हेडेड टू स्कूल इन द मॉर्निंग, और स्कूल चले जाते हैं। चलिए, पीपल आल्सो गेट रेडी टू गो टू देयर वर्क प्लेसेस यानी कि पीपल आल्सो गेट रेडी टू गो टू देयर वर्क प्लेसेस। तैयार हैं अपने समय पर, अपने स्थान पर जाने के लिए। अडल्ट्स गो टू देयर जॉब्स इन ऑफिस, शॉप्स और अदर प्लेसेस यानी कि मॉर्निंग टाइम में जो अडल्ट्स होंगे वो अपनी जॉब्स पर जाने के लिए रेडी होंगे, दुकान पर जाने के लिए रेडी होंगे, या अपने ऑफिस या जहां पर भी वो काम करते हैं जाने के लिए रेडी होंगे। चलिए, द मिड डे, इसी को हम बोलते हैं द मिडिल ऑफ द डे, को इज कॉल्ड नून। आप बोलते हैं सभी गुड आफ्टरनून आफ्टर 12 o'clock। द सन इज राइट अबव आवर हेड्स इन द स्काई यानी कि सूरज हमारे बिल्कुल सिर के सीधे ऊपर होता है। एट नून द टाइम इज 12 o'clock। आफ्टर 12 o'clock इट बिकम्स आफ्टर नून यानी कि 12 बजे के बाद ये किस में बदल जाता है? आफ्टरनून में बदल जाता है। एट मिड डे द सन इज हाई अबव अस एंड इट कैन बी वेरी हॉट आउटसाइड यानी कि मिड डे में क्या होता है? द सन इज हाई अबव अस एंड इट कैन बी वेरी हॉट आउटसाइड यानी कि मिड डे में सूरज बहुत ज्यादा गर्मी इस टाइम पर हो जाती है, स्पेशली हम गर्मियों में देखते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिस्ट वॉच वॉज मेड इन 1868 फॉर काउंटेस कोस्वोचिस ऑफ हंगरी यानी कि कोस्वोकिस हंगरी के एक व्यक्ति थे जिन्होंने पहली क्या की थी बच्चों? वॉच तैयार की थी। द आफ्टरनून टर्न्स इनटू इवनिंग। शाम दोपहर के बाद हम इवनिंग की तरफ मूव करते हैं। द सन स्टार्ट्स टू गो डाउन इन द वेस्ट यानी कि सूरज वेस्ट की तरफ जाने लगता है। द स्काई गेट्स ए लिटिल डार्कर और हमें सूरज जो है वो हल्का सा डार्क दिखाई पड़ने लगता है। चलिए, इवनिंग इज ए प्लीजेंट टाइम। इवनिंग का टाइम जो है वो एक प्लीजेंट टाइम है। द एयर फील्स कूलर, हवा हमें ठंडी महसूस होती है। पीपल स्टॉप वर्किंग एंड स्टार्ट टू गो होम टू बी विद देयर फैमिलीज। लोग जो होंगे वो अपना काम रोक करके अपने घर की तरफ क्या करने लगते हैं? वापस जाने लगते हैं। चलिए, सम एनिमल लाइक आउल्स एंड बैट्स कम आउट इन द इवनिंग एंड आर एक्टिव एट नाइट। कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि उल्लू और चमगादड़ ईटीसी, ये हमेशा रात्रि में ही क्या होते हैं बच्चों? एक्टिव होते हैं। दे आर नोन एज नॉक्ट्रल यानी कि उन्हें नॉक्टर्नल कहा जाता है, निशाचर इन्हें हिंदी में कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इट बिगेन्स टू गेट डार्क एवरीवेयर यानी कि जब रात होती है तो चारों तरफ अंधेरा होना शुरू हो जाता है। दिस टाइम इज कॉल्ड डस्क यानी कि इस टाइम को डस्क के नाम से जाना जाता है। द इवनिंग बिकम्स नाइट व्हेन द स्काई इज कंप्लीटली डार्क यानी कि इवनिंग नाइट में द स्काई इज कंप्लीटली डार्क। वी कैन सी द मून एंड स्टार्स इन द नाइट स्काई। रात्रि के समय हम क्या देख सकते हैं? यहाँ पर रात्रि के समय स्काई में, आसमान में बहुत से तारे और सितारे देख सकते हैं। द मिडिल ऑफ द नाइट इज कॉल्ड मिड नाइट। द मिडिल ऑफ द नाइट इज कॉल्ड मिड नाइट। जो मध्य रात्रि का समय होता है इसे मिडनाइट के नाम से जाना जाता है। द टाइम इज 12 o'clock एट नाइट। रात्रि का जो समय होगा इसको 12 o'clock के नाम से जाना जाता है। वन फुल डे लास्ट फॉर 24 hours। ये
फुल डे पूरे 24 घंटे का होता है बच्चों। दिस मीन्स देर आर अबाउट 12 आवर्स ऑफ डे लाइट, यानी कि ये आपका डे टाइम 12 आवर्स होता है और 12 आवर्स क्या होते हैं बच्चों आपके, वो डार्कनेस के होते हैं, ये नाइट टाइम के होते हैं पूरे 24 घंटे में से। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हालांकि जब आपका मौसम चेंज होता है तब ये चीजें भी चेंजेस होने लगती हैं। द डे वी आर इन नाउ इज कॉल्ड टुडे, यानी कि जब हम इस समय की बात करते हैं तो इस टाइम पीरियड को आज की बात करते हैं तो इसे टुडे कहा जाता है। द डे दैट हैपेंड बिफोर टुडे इज कॉल्ड यस्टरडे, यानी कि जब हम द डे दैट हैपेंड बिफोर टुडे, यानी कि आज से पहले का समय, उसको यस्टरडे के नाम से जाना जाता है। एंड द डे दैट विल कम आफ्टर डे इज कॉल्ड टुमारो, जो आने वाला दिन है उसे टुमारो के नाम से जाना जाता है। वी कैन लुक एट द सन्स पोजिशन इन द स्काई टू टेल द टाइम ड्यूरिंग द डे, बट वी कैन नॉट डू दिस एट नाइट। वी कैन लुक एट द सन्स पोजिशन, यानी कि हम सूरज की पोजिशन क्या देख सकते हैं, दिन के दौरान देख सकते हैं, बट नाइट के दौरान नहीं देख सकते। दैट इज वाई वी यूज क्लॉक्स एंड वॉचेस टू नो द टाइम। तभी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हमारी हेल्प करती हैं वॉचेस और क्लॉक्स। चलिए बच्चों आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसे हम एक कीवर्ड्स में पढ़ने का प्रयास करेंगे। वी यूज वॉचेस एंड क्लॉक्स टू टेल टाइम, यानी कि हम समय बताने के लिए क्या कर सकते हैं, क्लॉक्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा द सन्स पोजिशन इन द स्काई कैन हेल्प अस नो व्हाट टाइम इज ऑफ डे इट इज, यानी कि सूरज जो है वो हमारी हेल्प करता है समय को बताने में। ए फुल डे हैज 24 आवर्स, एक पूरा दिन किस चीज का होगा बच्चों, 24 घंटों का होगा। अबाउट 12 आवर्स ऑफ डे लाइट एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट, यानी कि 12 घंटे के दिन होंगे और 12 घंटे की रातें होंगी। चलिए टुडे इज द प्रेजेंट डे, यस्टरडे इज द डे बिफोर एंड टुमारो इज द डे आफ्टर। चलिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। वी नीडेड क्लॉक्स एंड वॉचेस टू टेल द एग्जैक्ट टाइम स्पेशली एट नाइट। वी नीडेड क्लॉक्स, यानी कि हमें घड़ियों की जरूरत होती है, वॉचेस टू टेल द एग्जैक्ट टाइम, ताकि हम एग्जैक्ट टाइम के बारे में जान सकें। चलिए बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, जल्द ही मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।